दोस्तों, बजट के दो भाग होते हैं, एक तो राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के दो भाग होते हैं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च। इसी प्रकार पूंजीगत बजट के दो भाग होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत खर्च। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जो नियमित होती है तथा सरकार पर देयता सृजित ना करे, सरकार की संपत्ति में वृद्धि करे। जैसे कर से प्राप्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर। गैर कर से प्राप्ति में ले सकते हैं सरकार द्वारा दिए गए उधार से प्राप्त ब्याज, सरकारी उपक्रम से प्राप्त लाभांश जैसे आरबीआई से मिलता है, तथा कोर्ट फीस, जुर्माना, उपहार, अनुदान। राजकीय परिसंपत्ति वह संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। राजस्व खर्च वह खर्च होता है जो नियमित हो, संपत्ति निर्माण नहीं करता है। जैसे ब्याज भुगतान पर खर्च, सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज पर ही होता है। वेतन पेंशन पर खर्च, सहायता या अनुदान पर खर्च, सब्सिडी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च। रक्षा पर खर्च जो गैर विकासात्मक होता है। रक्षा पर दो प्रकार का खर्च होता है, विकासात्मक, गैर विकासात्मक। जैसे रक्षा उपकरण का जो निर्यात किया जाता है वो विकासात्मक होता है, उसमें संपत्ति निर्माण होता है। प्राप्ति उसे कहते हैं जो या तो सरकार की देयता में वृद्धि करती है या सरकार की संपत्ति कम करती है। जैसे सरकार की बाजार उधारी, लघु बचत योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ये देयता में वृद्धि करती हैं। संपत्ति विनिवेश से प्राप्ति, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वापसी, तो उससे ब्याज का नुकसान होता है, ये संपत्ति में कमी करती है। पूंजीगत खर्च जो संपत्ति का निर्माण करे उसे पूंजीगत खर्च कहते हैं। सरकार द्वारा दिया गया उधार, सड़क, बंदरगाह, अवसंरचना का विकास। प्रभावी पूंजीगत खर्च उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड GCCA, ग्रांट क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट, अनुदान जिसका प्रयोग संपत्ति निर्माण में हो। केंद्र द्वारा राज्यों को 1,30,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है जो 50 वर्षों के लिए है, जिसमें सिर्फ मूलधन की वापसी करनी है। इसमें शर्त यह है कि राज्य इसका प्रयोग सिर्फ अवसंरचना के विकास में करेंगे।